अब इस मशीन में देखो आप प्रेशर जा रहा है, तो जो प्रेशर है इस स्पीड से जा रहा है, देख लो स्पीड से जा रहा है। यदि हम इसको बंद करते हैं तो बहुत स्पीड से जाएगा, ये जा रहा है ना। तो अब क्या हो रहा है, हमारा अंदर मशीन में जाना प्रेशर बंद हो गया, सिर्फ यहाँ का प्रेशर बता रहा है। तो हमें पूरी मशीन में डालना है, तो हमारा पूरी मशीन में जाएगा प्रेशर। अब तो हम इसमें लास्ट तक डालेंगे, क्योंकि हमारा ये जो गेज लगा हुआ है ये कौन सा लगा हुआ, कंपाउंड गेज। तो इसके फुल 220 है, तो हम 220 तक ही हम इसमें डालेंगे प्रेशर। ठीक है, अब ये सुई हमारी चलेगी। अब हमारा जो प्रेशर है वो हमारा 220 के लगभग जा चुका है, तो हमने यहाँ से मीटर भी बंद कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर से हम क्या है, लीकेज चेक करेंगे। अब हमारी मशीन में प्रेशर तो जा चुका है कि हमारी मशीन कहाँ से लीकेज है, जो गैस निकली है। तो अब हम इसके अंदर लाओ, पानी लेके आओ, उससे हम चेक करते हैं कहाँ जा। मशीनों में आपको लीकेज नहीं मिलेगी, तो आपने करना क्या है, तो जैसे लीकेज नहीं मिली तो फिर क्या, हमें ये कंडेंसर डिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिप कैसे होगा कि हमें इसके यहाँ से निकाल लिया जाएगा ये। तो डिस्चार्ज से जो ये पाइप आ रही है यहाँ से, लास्ट में यहाँ से निकाल लो एक पाइप, और फिर आपकी जो दूसरी पाइप यहाँ आ रही है कैपिलरी के बाद यहाँ पे, तो इस वाले जॉइंट से हटानी है आपको। हाँ, इस जॉइंट से हटानी है। अब क्या, हाँ ये टाँके से निकल जाएगी। उसके हाँ, इसके बाद एक तरफ से इससे बंद कर लो और एक तरफ से प्रेशर डालना कंडेंसर में। जब कंडेंसर में सारा प्रेशर डाल दोगे तो फिर आपका पानी में डिप करना है। तो उसमें जहाँ भी लीकेज होगी तो कंडेंसर बता देगा, वो उसमें होगा जब आपको लीकेज ही नहीं मिल रही। ठीक है ना। तो अब ये जॉइंट में डालो, लो पानी लो, इसके अंदर लिक्विड भी डाल, बस ज़्यादा मत निकाल। कंप्रेसर ये नॉर्मल जो लगता है वही वाला? हाँ, फ्रिज का ही है नॉर्मली। 52 नंबर का कंप्रेसर ले लो, सही है, बहुत है ये। इसका वो अल्टरनेट है, कंप्रेसर का कोई अल्टरनेट है चेक करने का? ये डाल अल्टरनेट का यही है कि आप फिर कंप्रेस उससे डालोगे नाइट्रोजन से, बस यही है, और कोई अल्टरनेट नहीं है। सर कौन सी इसकी में कितने, मतलब कोई पैरामीटर है कि कौन सा कंप्रेसर लगेगा? नहीं, एसी के अंदर जो ये कंप्रेसर आएंगे आपके, वो जो आएंगे 18,000 BTU के आएंगे सारे, डेटन वाली मशीन में। कितने? 18,000 BTU के कंप्रेसर। 18,000 BTU। सर ये हो गया। जो 1 टन में आएंगे वो 12,000 BTU के आएंगे। ठीक है, तो ये इसको चेक करके बोल के ले सकते हैं? हाँ, वैसे डेटन का आप वैसे ही बोलोगे वैसे भी आपको वो दे दें। कंपनी से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ना? नहीं, कंपनी से डेटन आप बोलोगे डेटन का मिल जाएगा, वो मशीन का कंप्रेसर। आप किसी डीलर उसमें अलग है और वर्लपूल में कंप्रेसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप LG का वर्लपूल में लगा दो, सिर्फ पैर के सांचे आने चाहिए। सर ये हो गया इसका। ठीक है, आओ जी, आओ आगे आओ, खड़े हो खड़े हो। अब जैसे आपने ये सब में ना झाग लगा दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यदि बड़ी लीकेज होगी तो मिल जाएगी, लेकिन जो छोटी होगी बारीक वाली, वो इन झागों से अटकी होगी, यानी कि वो दिखेगी नहीं। फिर हमें करना क्या होगा, हटन हल्का सा इसको हमें झाग को हटाना है। ठीक है, जब झाग हमारे हट जाएंगे तो जो माइनर होगी वो हमें दिख जाएगी। अब दिख रही है आगे माइनर, तो इसे माइनर कहते हैं। जब झाग ज़्यादा होगा तो माइनर लीकेज दिखेगी नहीं। दिखा दो। झाग नहीं लगाने, झाग नहीं लगाने, लगाने तो नहीं दिख रहा, वही दिख रहा। नहीं, झाग लगाने पे माइनर नहीं दिखेगी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। एक बार दिखा दे वीडियो पे। ठीक है, ये जो लीकेज है ये आ हाँ, गई। दिख गया। ठीक है, और जगह हम आ नहीं रहा था, लेकिन हम हर जगह ये इसी प्रोसीजर से काम करेंगे जैसे हमने और जगह काम करा है। जितने भी जॉइंट होंगे हम नॉर्मली पहले झाग से साफ़ कर लेंगे, फिर उसको पानी के झागों को भी हटा देंगे वहाँ से। यदि माइनर हुई तो वो हमारी हट जाएगी। ठीक है, और कहीं हमारी है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो यही लीकेज है। अब हमें करना क्या है, जैसे हमें लीकेज मिल गई है, अब लीकेज मिलने के बाद हमारा देखो, हमने प्रेशर 220 पे छोड़ा था, प्रेशर भी डाउन हो गया है। ठीक है, तो अब हम इस प्रेशर को उड़ा देंगे। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, ये वाली लाइन हटानी नहीं है, ये वाली लाइन लगी रहेगी। अब आपने क्या करना है, ये वाला वाल बंद रखना है, बंद है ऑलरेडी, आपको ये लाइन हटानी है। बंद नहीं है क्या, करो जाओ, बंद नहीं है, टाइट हो रहा है वो। अब बंद हुआ है, तो अब हम इसको लाइन को निकाल देंगे। तो क्या होगा, रबड़ उठा दें। अब हमारा अभी प्रेशर इसके अंदर है, अब हमें इसको उड़ाना है। हमारा प्रेशर, अब ये हवा हमारी बाहर आ गई है, जो भी डाली हमने। अब हम कुछ देर हमें वेट करना है, जब तक ये एयर बाहर नहीं निकल जाएगी तो हम इसमें टाँके का प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे केस में कंप्रेसर होने की कोई दिक्कत नहीं है, खासकर एयर वाली कंडीशन में। पूछो, सवाल पूछो। हमें
यहाँ पे जो लीकेज है हम मानते हैं, हाँ हाँ तो इसको साफ करके देखना पड़ता है। देखो हमें मतलब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से हमें पहले तो लीकेज आप दिख रहा है। नॉर्मल तरीके से साफ़ कर लो, यदि उसके बाद भी यदि वो नहीं दिख रहा है तो हल्की सी आप हीट मार सकते हो। लेकिन क्या है, ये धीरे धीरे आपको हीट मारनी है जब आपको नॉलेज हो जाए। कहीं का पता पड़े आपने टेम्परेचर इतना कर दिया कि वो निकल के बाहर आ जाए। अच्छा। तो शुरू में खाली आपको कार्बन से, नहीं तो आप पहले जब आपको पहले पता पड़ेगा यहाँ लीकेज दिख रही है तो आप प्रेशर डालने से पहले उस पर हीट मार लो अपनी, ठीक है ना। तो उसमें बाद में आपको ऑलरेडी आ ही जाएगी वो, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा प्रेशर निकल गया है, हमारी मीटर भी 0 हो गई है, मगर हम इसमें हल्का सा ही प्रेशर हुआ तो ये टाँका लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एयर सारी निकल गई होगी, क्या और क्या तरीका है भाई। 30 जीरो पे चला जाएगा ना, 30, हाँ बिल्कुल 0 पे लग जाएगा। लेकिन हवा कैसे आ रही है, तो हम इसको फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। हल्के से कान पे लगाएंगे तो ये लगा के देखो, शुरू आवाज़ आ रही है, आ रही है, देखो जी सर, आ रही है हवा। तो अभी एयर है इसके अंदर। निकल रही है। तो इस तरीके से सुनिश्चित करना है आपने कि इसमें अभी हवा है, तो टाँका नहीं लगाना है, क्योंकि ये टाँका ही लगा, कान तो आगे को लगा, इतनी लंबी ख़त्म हो जाएगी एयर, तब हमने टाँके का प्रोसीजर करना है। और नहीं, वो तो वैक्यूम है, वो तो वैक्यूम है। जस्ट खींचेगा ना उसको तब वो मीटर गेज वो दिखाएगा। अभी तो एक 0 पे ही है। अब जैसे हम इस टाँके को लगाना है, तो ये टाँका देख रहे हो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। किस तरह डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे हमारा ये टाँका है, हम ऑलरेडी क्या पत्ती को ऐसे करके यहाँ पे हम इसको टाँका लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हीट मारेंगे लग जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये इसमें अटका हुआ है और इसके अंदर जो गया हुआ है ये पूरा नहीं गया हुआ है पाइप, इसमें अंदर कम से कम मान के चलो 20% गया हुआ, 80% नहीं है, तो ये अटका हुआ है। तो ये किसी से हमें पकड़वाना पड़ेगा। यदि हमने नहीं पकड़वाया, हमने हीट मारी, तो ये नीचे गिर जाएगा निकल के, फिर हमें बहुत ज़्यादा टेढ़ा पड़ जाएगा टाँका लगाना, क्योंकि ऑलरेडी सुराख से बाहर आ जाएगा। फिर हम नए बंदे हैं तो टाँका लगाने में थोड़ी हमें दिक्कत होगी। तो हमें इसे पहले ही हमें गलती नहीं करनी है कि कोई चीज़ गिरने वाली है तो पहले उसके लिए सपोर्टर हमें लगाना पड़ेगा। यानी जो हमारा हेल्पर है या हमारे साथ कोई भी टेक्नीशियन है, उससे कहेंगे हम इसे प्लास से पकड़ लेना है, उसके बाद हम इस टाँके को लगाएंगे। नहीं तो जनरली ये टाँका नहीं लगेगा। टाँके लगाने का तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरह लगेगा। फ्लैक्स रखना है, ठीक है। ये फ्लैक्स होता है, आपको आसानी से किसी भी दुकान पे मिल जाएगा ये, ठीक है। वेल्डिंग रोड लाओ, चलो ये और है क्या रोड। अब एक बंदा इस प्लास से इसको पकड़ेगा, चाहे इधर से पकड़ ले, और हीट आएगी, ये भी ध्यान रखेगा है, ऊपर की तरफ हीट जाएगी। साइड से पकड़ना है, करने के बाद मैं करूँ, ठीक है। ये लगाओ, इस टाँगे को लगाओ, ऊपर हीट आएगी, फिर ग्लास थोड़ा सा खोल लो पता लगेगा सर, ऐसे बंद कर दो। नहीं चल रहा है। नहीं है यार ये। अब ये टाँका लगा रहे हैं टेक्नीशियन, अब देखिए कैसे टाँका लगेगा ये। जूम करो, पत्ती को टच करके रखो, जब तक पत्ती टच नहीं होगी। एक सेकंड, एक पत्ती इधर रखो इसको, हाँ नीचे ले जाओ, बस नहीं, गर्म कर लो, तेज करो, ये लो रोड। तो ये नहीं लगा, फ्लैक्स लगेगा, पहले लाल तो हो। अपनी रोड से इसे फ्लैक्स उठा लो, जैसे ऐसा करोगे ना, पहले रोड से थोड़ा बना साफ़ कर लो इसको, तो हमारी रोड भी गर्म हो जाएगी थोड़ी देर में। और जब हमारी रोड गर्म हो जाएगी यहाँ पे, फिर हमें फ्लैक्स उठाना है ऐसे। यदि गर्म नहीं होगी तो फ्लैक्स उठेगा नहीं हमारा, तो टाँके पे ऐसे घुमाना है चारों तरफ। अब क्या होगा, हमारे ये जो टाँके के आसपास का एरिया है ये क्लीन कर देगा, ये साफ़ कर देगा। अब लगाओ टाँका, अच्छा लगेगा टाँका ये। गैस थोड़ी दूर पहुंचा दी आपने। भाई अब दूसरे बंदे को दो, आओ भैया दूसरा बंदा, आप कौन आएगा। लो आप बहुत देर से नहीं आए। नहीं नहीं लगा लगा। फ्लैक्स वाला जो है, अब हम यही टाँका दूसरे टेक्नीशियन से लगवा रहे हैं, तो इससे क्या टाँका लगाते लगाते ही हाथ साफ़ होता है। तो कोशिश करो जितनी मशीनें कोई मिलता है, कोई काम मिलता है, तो उस मशीनों पे हाथ लगाओ। पहले लाल होने दो उसको, जब तक लाल नहीं होगा टाँका नहीं लगेगा। तेज़ रखो। मैं पहले ही कह रहा था गर्म होगा, अब ये निकल जाएगा, ठीक है ना। पकड़ने से पहले ये कर लो, एक बार रुक जाओ, आलम ये हाथ जल रहा है ना इनका, फिर दिक्कत होगी। एक मिनट, हाथ जल रहा है, नहीं तो निकल के बाहर आ जाएगा, फिर लगाना मुश्किल हो जाएगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ ये दो। पत्ती भी गर्म हो गई होगी ना।
इसको यहीं रखो ऐसे, लगाओ टाँका। तो अब हमारे टेक्नीशियन टाँका लगा रहे हैं, देखो। आया कुछ समझ में? नहीं भैया, चलो इनको दो, अब आ जाओ भैया, आ जाओ। ठंडा होने से पहले पकड़ लिया करो कैन को, नहीं तो फिर दोबारा गैस जलती है ना तो ज़्यादा खर्चा होता है। इधर की तरफ आ जाओ।